अंदर ले आओ उन्हें। देव, तुम तो एयरपोर्ट गए थे, फ्लाइट थी तुम्हारी, फिर तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। मैं तो बोर्डिंग करने ही वाला था, लेकिन ये लोग वहां पहुंच गए, मुझे यहाँ ले आए। तो इनसे पूछिए यहाँ क्यों लेकर आए हैं मुझे। देव को क्यों रोका गया इंस्पेक्टर? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से लेकर आने की? पुलिस बिना कारण कुछ नहीं करती चंद्रिका जी। आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, आप खुद ही देख लीजिए। देवांश सिंह चौहान एक बड़ा अपराध करके उदयपुर से भाग रहा है। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, ये एक सीरियस कंप्लेंट है जिसे पुलिस कतई इग्नोर नहीं कर सकती। देवांश जी, हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं और आपको उनका सच सच जवाब देना होगा। पूछिए। आपकी शादी हो चुकी है? बुलाइए अपनी पत्नी को, हमें उनसे मिलना है, कुछ सवाल पूछने हैं। देवांश जी, बुलाइए अपनी पत्नी को। हम दोनों साथ नहीं रहते हैं, वो घर छोड़ के जा चुकी है। वसुधा सिंह चौहान है ना आपकी पत्नी, जो पहले आपकी ब्रांड एम्बेसडर थी? वसुधा सोलंकी, जिनसे आपने चंद्रिका जी की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, और इसलिए शादी के बाद आप दोनों को घर से निकाल दिया गया था। आप दोनों में तो बहुत प्यार था ना, फिर वो घर छोड़कर क्यों चली गई? ये हमारा प्राइवेट मैटर है इंस्पेक्टर। बिल्कुल नहीं चंद्रिका जी, ये मैटर अब पुलिस तक पहुंच चुका है और आपको जवाब देना होगा कि कहां है वसुधा सिंह चौहान। घर से चली गई या फिर आपके बेटे के टॉर्चर की वजह से परेशान होकर जाना पड़ा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मारकर उनकी लाश को गायब कर दिया गया हो? इंस्पेक्टर, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं इस पर? हम तो सब जानते हैं चंद्रिका जी, बेहतर होगा कि आप भी जान ले। पुलिस हेडक्वार्टर में यह कंप्लेंट आई है कि देवांश सिंह चौहान ने अपनी बीवी का कत्ल करके उसकी बॉडी को गायब कर दिया है और देश छोड़कर भाग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या मजाक है? किसने की है ये बेहुदा कंप्लेंट? किसी अननोन पर्सन ने कॉल किया है और ये इतना सीरियस कंप्लेंट है कि पुलिस को फौरन हरकत में आना पड़ा। और अगर ये मजाक है तो फिर बुलाइए अपनी बहू को, हम उनका बयान लेंगे और चले जाएंगे। भाभी साहब, हमारे को हमारी सुंदरता की कसम, इस बार मैंने कुछ ना किया है। सारी का अपना मुंह बंद रखो। और मैं वसु का कत्ल क्यों करूंगा? पुलिस को जरूर किसी ने गुमराह किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत ही नेक, शरीफ और अच्छा इंसान है। किसी अनजान आदमी ने आपको कंप्लेन कर दी और आपने उसे शक के घेरे में ले लिया। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं प्रभात जी, लेकिन अब कंप्लेंट दर्ज हुई है, हमें तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 24 घंटे का वक्त दे सकता हूं। अगर 24 घंटे के अंदर वसुधा सिंह चौहान यहां मौजूद नहीं मिली तो मजबूरन हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। चलो। तुम फिक्र मत करो देव, जिसने भी ये झूठी कंप्लेन की है हम उसका पता लगा कर ही रहेंगे। आ जाओ। यो लड़की मारी बेटी ना है, हुकुम की दुश्मन है। हरी वसु तो एकदम थारे जैसी निकली जानकी। अपने सुहाग की खुशी और सासरे की इज्जत के लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और मैं इतना बदकिस्मत कि मैं अपनी छोरी नहीं ना पहचान पाया। राम जी जैसे जवाई मिले पर मैं उनकी भी कदर न कर पाया। लक्ष्मी का रूप थी हमारी वसु, वो चली गई, सब चला गया। हे कान्हा जी, हमारी वसु जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना। आखिर कौन हो सकता है ये अननोन कॉलर? और भाई साहब इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकता है?
पुलिस हमें सिर्फ 24 घंटे देके गई है वसु को ढूंढने के लिए, लेकिन हमें तो पता तक नहीं है कि वसु है कहाँ। क्या होगा अविनाश जी? हमें कुछ भी करके वसु का पता लगाना होगा, वो भी 24 घंटों में, क्योंकि ऐसा करने से ही हम भाई साहब पे लगे हुए इल्जाम को झूठा साबित कर पाएंगे। पता नहीं क्यों एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है हमारे घर पे, हमारे परिवार पे। क्या हुआ अविनाश जी? क्या सोच रहे हैं आप? दादा के अलावा किसके बारे में सोचूंगा दिव्या जी? पता नहीं इस बार कौन दुश्मनी निकाल रहा है हमारे साथ। पता नहीं जादूगर को कैसे ढूंढेंगे हम इतने कम समय में। चंदा, तुम आराम से बैठो, बैठो। ये लो पानी पियो। हमारा खून हमारे बेटे पर कोई ऐसा झूठा इल्जाम लगा भी कैसे सकता है? पुलिस ने देव को एयरपोर्ट पे रोका। अगर ये बात सबके सामने आ गई तो कितनी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। पूरे परिवार, देव की कितनी बदनामी होगी साहब। बस एक बार वो अननोन कॉलर हमें मिल जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चंदा, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, रोज दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते हैं। पता नहीं पीठ के पीछे कौन से बिजनेस राइवल ने वार किया होगा। देखो, इतना आसान नहीं होगा उसे पकड़ना। तुम अपना बीपी हाई मत करो प्लीज। नहीं साहब, ये किसी बिजनेस राइवल का काम नहीं है, ये एक पर्सनल अटैक है। किसी अपने ने ही ये किया है। एक बात बताइए हमें, आज सुबह वसुधा घर छोड़ के चली गई है, इसके बारे में हमारे परिवार के अलावा और किसे पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसु ने ये नहीं नहीं साहब, वसुधा ऐसा कभी नहीं करेगी। पर जिसने भी ये किया है उसे हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं चंदा, पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में हमें कैसे भी करके वसु को ढूंढना होगा, ताकि वो कल पुलिस के सामने अपनी जुबान से देव पर लगे सारे इल्जाम मिटा दे, वरना देव को पुलिस उठाकर ले जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अभी के अभी पूरे परिवार से बात करनी होगी, ताकि देव को बचाने के लिए हम सब मिलकर कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकें। हाँ, बिल्कुल। हमें नहीं पता, आकाश से या पाताल से कहीं से भी वसुधा को ढूंढ कर लाओ। हमें वसुधा 24 घंटों के अंदर यहाँ चौहान हाउस में चाहिए। जाओ। जी हुकुम।